मेरा नाम डॉक्टर सावियो परेरा है। मैं नेत्रदामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और पिछले 15 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आँख से पानी क्यों आता है, ज़्यादा क्यों आता है, इसका कॉज क्या आता है और हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को ध्यान में रखना है, हमारा आंसू का ग्लैंड्स रहता है पलक के अंदर। इससे हमारा आंसू प्रोड्यूस होके फिर एक नली रहता है जो आँख और नाक को कनेक्ट करता है और जिससे हमारा आंसू फ्लो होता है। तो जब भी आँख से पानी ज़्यादा आता है तो हम लोग को देखना है कि अगर फ्लो में प्रॉब्लम है या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आंसू, या किसी वजह से आंसू जो है हमारे पलक के अंदर नहीं रहता है। तो एक एक कारण में आपको ब्रेक डाउन करना। जो नली जो रहता है बाय बर्थ वो फॉर्म होता है, कभी कभी बाय बर्थ जो है बच्चों में वो नली जो है ब्लॉक रहता है। इससे हमारा जो आंसू आ जाता है वो बाहर आ जाता है क्योंकि वो नली में नहीं जा सकता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक प्रोबिंग डिवाइस लेके वो नली को खोल देते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो हम लोग मसाज जो है, जो क्रिगलर्स मसाज हम लोग बोलते हैं, उसको करके हम लोग इधर मसाज करके, और कभी कभी वो ट्यूब विदिन 1 ईयर ओपन हो जाता है। अगर 1 ईयर के बाद भी वाटरिंग आ रहा है तो हम लोग जो है प्रोबिंग करते हैं, जिससे हम लोग वो ट्यूब को ओपन कर देते हैं। अगर ड्राइनेस या ज़्यादा रहता है, वो रिफ्लेक्स वाटरिंग आ जाता है। हमारे आँख के अंदर एक कंकर आ जाता है तो आँख से पानी आता है। अगर एलर्जी रहता है, कोई इन्फेक्शन रहता है, उससे भी पानी आता है। तो वो रिफ्लेक्स वाटरिंग जो हम लोग बोलते हैं। तीसरा जो है वो जो है हमारा आंसू ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और अगर हमारा पलक में है, जैसे ओल्ड एज में पलक का जो स्किन का जो मसल का इलास्टिसिटी वो कम हो जाता है, पलक जो है वो नीचे आ जाता है और इससे हमारा जो वाटरिंग और पुलिंग ऑफ टीयर्स आ जाता है और उससे वो बाहर आ जाता है। तो वो एज रिलेटेड, तो उसको कम करने के लिए हम लोग का सर्जरी का ट्रीटमेंट है, जिससे हम लोग पलक और मसल को टाइट करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं जो भी लैक्स हो गया टिश्यूज़ एज की वजह से। अगर इरिटेशन, कंकर से और भी कुछ इन्फेक्शंस, एलर्जीज से, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दवा रहता है और अगर वो कम करेंगे तो पानी अपने आप कम हो जाएगा। तो आँख से पानी आता है, बहुत सारे कॉजेज़ रहते हैं, इमोशनल कॉजेज़ भी रहता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आँख से पानी आना, अगर एलर्जीज़ रहता है, अगर आँख में ड्राइनेस है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। सर्जिकल ऑप्शंस है, आपका नली को खोलना है और देखना है कि वो कभी भी ब्लॉक हो सकता है, दूसरे एज में भी आ सकता है, ओल्ड एज में भी आ सकता है। तो वो करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत रहता है। तो फर्स्ट, अगर आँख से पानी ज़्यादा आता है, देखना है कि वो दोनों आँख से आ रहा है कि एक ही आँख से आ रहा है। अगर दोनों आँख से आ रहा है तो मोस्टली एलर्जी रिलेटेड है, ड्राइनेस रिलेटेड है। अगर एक ही आँख से आ रहा है तो यूजली वो लोकल कॉज रहता है, जिसमें जैसे मैंने बताया था कि ट्यूब ब्लॉक हो रहा है या हमारा जो पलक है वो ज़्यादा लूज़ हो गया है, उसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है। तो आप अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा आँख में पानी क्यों आ रहा है ज़्यादा, और सर्जिकल कॉज है, मेडिकल कॉज है, या और कुछ एनवायरमेंटल कॉज जिसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।